मुंगेर में गौशाला में मौजूद 6 गौवंश में से एक गौवंश की मौत भूख और बीमारी से हो गई, जिसने गौशाला की वर्तमान व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। भूख और बीमारी से गौवंश की यह कोई पहली मौत नहीं है। इससे पहले भी दर्जनों गौवंश की मौत हो चुकी है। बावजूद जिम्मेदारों की नींद नहीं टूटी है, जबकि गौशाला के पास करोड़ों की संपत्ति है और लाखों की आमदनी है, लेकिन इस राशि का उपयोग गौवंश की सुरक्षा और संरक्षा पर नहीं हो पा रहा है। दरअसल मुंगेर के पूरब सराय में दशकों पहले गौशाला की स्थापना की गई थी। इस गौशाला का इतिहास काफी समृद्ध रहा है और यह गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में सुर्खियों में रहा है, लेकिन वर्तमान में ये काफी बदहाल है, जिससे इसका अस्तित्व खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं है कि गौशाला के पास संपत्ति की कमी है। जानकारों की माने तो रेलवे गुमटी नंबर 5 स्थित संत कबीर चौक एवं बाग मुख्य पथ के दक्षिण 2 एकड़ से अधिक की उपजाऊ जमीन भी गौशाला के पास है। इतना ही नहीं, लक्ष्मीपुर मुंगेर वन क्षेत्र में 300 एकड़ जमीन है। पूरे बिहार में सबसे बड़ा गौशाला मुंगेर गौशाला ही जाना जाता है, लेकिन उचित संचालन के अभाव में आज ये पूरी तरीके से बदहाल है। पूरब सराय स्थित गौशाला की जमीन पर स्कूल और कई दुकानें बनी हैं। जानकारों की माने तो प्रतिवर्ष स्कूल से आपको बता दें 1 से 1.5 लाख भाड़ा मिलता है, जबकि दुकानों से प्रतिमाह 25 से 30 हजार रुपया दुकानों से मिलता है। करोड़ों की संपत्ति वाली गौशाला को लाखों की आमदनी है, लेकिन यहाँ रहने वाला गौवंश भूख व बीमारी से मर रहा है। लगभग 40 वर्षों से गौशाला समिति का चुनाव नहीं हो पाया है। 2023 में तत्कालीन पदेन अध्यक्ष शहर के समाजसेवी एवं बुद्धिजीवी की बैठक बुलाई, जिसमें 12 सदस्यीय तदर्थ समिति के नाम का प्रस्ताव बुद्धिजीवियों द्वारा दिया गया, जिस पर सर्वसम्मति बनी। लेकिन हालात ये रहा है कि चुनाव कराना तो दूर, तदर्थ समिति एक बैठक तक नहीं कर सकी। हाल के सालों में 100 से अधिक गौवंश को रखा गया, पर कोई जीवित नहीं बचा। गौशाला के केयरटेकर मोती सिंह ने बताया है कि उसे यहाँ मुंशी बनाकर रखा गया है। यह छोटा व बड़ा गौवंश है। पशुचारा के अभाव में पशुओं को भरपेट भोजन नहीं मिलता है। उन्होंने कहा है कि भवन, चारदीवारी और खटाल पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। गौशाला तदर्थ समिति के सचिव प्रभुदयाल सागर ने बताया है कि यह गौशाला पूरी तरीके से सरकारी नियंत्रण में है, जिसके पदेन अध्यक्ष सदर SDO हैं। 2 वर्ष पहले एडहॉक कमेटी बनी, जिसने मुझे सचिव बनाया गया। मैंने प्रयास किया, उधार लेकर पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था की, लेकिन मेरा हर प्रयास विफल साबित हुआ। मीटिंग बुलाते थे तो सदस्य तक नहीं आते थे, जिसके बाद मैंने इस्तीफा अध्यक्ष को लिखित में दे दिया। पदेन अध्यक्ष सदर SDO शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि पशु चारा की व्यवस्था कर दी गई है। रही बात आमदनी की, तो मामला न्यायालय में लंबित है, जिसके कारण उस राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। चारदीवारी निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। स्थायी समिति का चुनाव भी कराने की प्रक्रिया हो रही है। शीघ्र ही चुनाव हो जाएगा। बहुत दैनिक जी, बहुत दैनिक स्थिति है, बहुत बेकार जी, बहुत दैनिक है। और बाद यहाँ जो है सब जितना भी दीवार है, खटाल है, सब धनमना गया है जी, गाय का रहने का भी स्थान ठीक रूप से नहीं है जी। कितनी गाय हैं यहाँ पर? 6 ठो गाय है। अच्छा। बच्चा और सब लेकर, अच्छा, छोटा बड़ा सब लेकर 6 ठो। 3 महीना के दौरान में कितनी गायों 1 ठो का मौत हुआ। अच्छा, अगर चारा की बात करें तो चारा की क्या स्थिति है? चारा का बहुत बहुत दैनिक स्थिति है। क्या खिलाते कुछ हैं? नहीं। क्या बस इधर से भूसा मिल रहा है, पशुपालन विभाग वाला दिया था, वो चला। हाँ। उसके बाद फिर जो है आज 2 भांगा भूसा आया है, वही खिला रहे हैं। कितना भूसा लगता है गायों को खिलाने मोटा मोटी समझ लीजिए महीना? 20 किलो महीना में? महीना में समझ लीजिए रोज 20 किलो। रोज 20 किलो। मिल कितना मिल पाता है? उस हिसाब से मिल पाता है क्या? जो हिसाब से मिलना चाहिए वो हिसाब से नहीं मिलता। भूसा के अलावा और कुछ मिलता है? हल्का फल्का चुन्नी। हाँ, कितना मिलता होगा? ज़्यादा से ज़्यादा है 1 किलो, अच्छा 1-2 किलो। अच्छा, तो अगर बात करें तो मतलब है एक हरा चारा के नाम पे कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिला। तो फिर कैसे गायें यहाँ पर? बस सूखा रूखा खा के सूखा भूसा खाता है, पानी पीता है। तो देख रेख? सदर SDO का हाथ में है। अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? हम मुंशी काम करते हैं। तो आप ही के देख रेख में यहाँ पर? यहाँ से
इस संस्था के अध्यक्ष सचिव कौन है? सचिव है प्रभु दयाल सागर। कौन सचिव है इस इलाके का और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है सदर एसडीओ। अच्छा, और सचिव? सचिव प्रभु दयाल सागर। अच्छा, क्या इसका चुनाव हुआ? चुनाव बहुत दिन पहले हुआ, अभी रद्द हो गया। कितना दिन पहले हुआ था? 4-5 महीना पहले, 5-7 महीना पहले। क्या नाम है आपका? मोती से। क्या है आप यहाँ पर? मुंशी है। गौशाला की स्थिति जो जैसी भी है, गौशाला पूरी तरीके से सरकारी नियंत्रण में है। दूसरी बात, जो कमेटी बनाया गया, एडहॉक कमेटी जो बनाया गया, पिछले करीब 2 साल पहले बनाया गया है, और उस समय मैं यहाँ मुंगेर में हम नहीं थे मुंगेर में। बावजूद इसके हमसे पूछा गया कि ऐसा बात है, हम बोले ठीक है, करना अच्छा काम है, सामाजिक काम है, और तो उसके लिए हम हामी भरे थे, बोले थे कि हाँ हमको बना दिया, हम काम करेंगे। आए भी और कोशिश भी की, किए, बहुत सारा उधार पैसा लेके, भूसा घास ये वो लेके गाय को खिलाना शुरू किए, वो सब व्यवस्था हमने स्टार्ट किया। देखे कि खर्चा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बार बार वो पुलिस के द्वारा पकड़ा के गाय आती थी, गाय जहाँ तहाँ से आ रहा, ट्रक पर ट्रक आ रहा है, 100-150 गाय हो गया। उसके बाद खर्चा उसी हिसाब से हो रहा है, कुछ उधार पैसा भी नहीं, कुछ दुकानदार का अभी भी पैसा बाकी है, शिवनंदन पोद्दार का पैसा बाकी है जो नहीं दे पाए। और जो भी होगा, हम लोग कमेटी भी, लास्ट में जो कमेटी थे 10-12 आदमी का जो कमेटी था, कमेटी भी बोला, लास्ट में जो मीटिंग कॉल करते थे तो एक आदमी उपस्थित नहीं होते थे। तो उस हिसाब से हमको लगा कि नहीं, ये हम जब इफेक्टिव ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ये बेकार ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। झूठ मूठ की ये जानवर मर रही है, भूखे मर रही है, बीमार होके मर रही है, जानवर दीवार तोड़ के जानवर ले जा रहा है। सर, जबकि गौशाला के पास आय का तो साधन है, 2 दर्जन से अधिक दुकानें हैं, डीएवी स्कूल गौशाला की ज़मीन पे खुला हो, फिर ये क्यों है? देखिए, जहाँ तक अब हम ऑथेंटिक जानकारी, मेरे पास कोई पेपर नहीं है किसी चीज़ का दिया, हमको बनाया गया, लेकिन हम कोई भी पेपर हमको नहीं दिया गया कि इतना ये है, इतना ये। फिर बावजूद भी हमको पता है कि 25-30 हज़ार रुपया दुकान से आता है, लगभग 1-1.5-2 लाख रुपया साल में उससे आता है। 25-30 हज़ार रुपया महीना दुकान से आता है, और साल में 1.5-2 लाख रुपया डीएवी स्कूल से आता है, जो सफिशिएंट नहीं है, बहुत कम है। और 100 गाय में रोज का खर्चा 10,000, रोज का खर्चा है 20,000, और यहाँ पर आमदनी है महीने का 30,000। तो वो खर्चा से, वो आमदनी से गाय का मेंटेन नहीं हो सकता। दूसरी बात, वो जो दुकानदार पैसा देता है खाता के माध्यम से, बैंक अकाउंट के माध्यम से सीधा बैंक में जमा करता है, और बैंक में जमा करने, बैंक से निकालने के लिए पैसा भूसा वाले को देने के लिए, स्टाफ को देने के लिए एक प्रक्रिया है। तो मीटिंग बैठेगा, फिर एसडीओ साहब उसमें साइन करेंगे, फिर उसको पेमेंट होगा। इसके लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, जैसे एक सरकारी कर्मचारी को करना पड़ता है ना, वो भी हम करके देखे हैं। अभी तक किसी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, भूसा वाले को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। ये सब देखें कि हम स्थिति ऐसा है, न इंटरेस्ट है, और न सरकारी महकमा में तो बहुत काम है उन लोगों को। ये गौशाला, एसडीओ, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को लिए गौशाला ही सबसे ज़्यादा ये नहीं है महत्वपूर्ण, या और भी कर्मचारी हैं जो अनुमंडल का, उनको ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन है उनके लिए, जो है ना, ये ऊपर का काम है। तो ऐसा कुछ नहीं कर, बहुत प्रयास करने के बाद जब हमारा हाथ पैर चलना बंद हो गया कि नहीं अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तब हम पिछले 7-8 महीना पहले 2-3 बार हम लिख के दे चुके हैं कि हमको हटाया जाए, हमको हटा दिया जाए। तो 5-7 महीना, 6-7 महीना से हम गौशाला जाना भी छोड़ दिए, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो जाके करेंगे क्या? इसलिए तो आज के डेट में गौशाला की स्थिति सुनते हैं, आप ही लोग से सुनते हैं कि बहुत बुरा है। 2-4 गाय बची हुई है, और
कुछ हो नहीं, वो भी 2-4 गाय को भी खाना नहीं। पिछले महीना एक 1-1.5 महीना पहले कर्मचारी वहाँ का मोती सिंह है, वो आया था, बोला कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो हम पशुपालन पदाधिकारी का भी के पास गए थे, जिला पशुपालन पदाधिकारी यहाँ हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, हम नहीं देंगे, हम नहीं दे पाएंगे, कोई भी संस्था, हम कोई भी मदद आपका हेल्प नहीं कर पाएंगे। हम सोचे आप पशुपालन पदाधिकारी मदद नहीं कर पाएंगे और अनुमंडल में हम दौड़ते धूपते रहे, वहाँ से कुछ हो नहीं रहा है, तो हम अपने घर पे क्या कर पाएंगे, इसलिए हम जाना होना छोड़ दिए। ठीक है, फिलहाल गौशाला की स्थिति बहुत बुरी है और इसका विकल्प, इसका एक ही उपाय है कि किसी आदमी को इसका चुनाव करके, नॉमिनेट नहीं, नॉमिनेट होगा तो फिर और सही होगा, इसको चुनाव करवा दिया जाए ताकि शहर के लोग, समाज के लोग जो चाहते हैं गौशाला का उन्नति, वैसे लोग का अपना यहाँ आवे सेक्रेटरी में, मेंबर में, तो वो लोग खुल के कुछ कर पाएंगे। ऐसे नहीं हो पाएगा कुछ। गौशाला की स्थिति पिछले 10-20 साल से देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन बुरा होते जा रहा है और अभी लगातार और बुरा होने की संभावना है जब तक कि चुनाव नहीं हो पाएगा। क्योंकि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को नाम और पद बता दें। नाम और पद। प्रभुदयाल सागर, लाल दरवाजा, घर हुआ मेरा। देखिए, गौशाला में जो बाउंड्री वॉल की एक समस्या है, तो उसको ठीक कराने के लिए बाउंड्री वॉल का जहाँ टूटा पोर्शन है रिपेयर और नए जहाँ पर गेट इत्यादि को लगाने के लिए, साथ ही गार्ड रूम भी बनवाने के लिए एक ऑलरेडी एस्टिमेट के लिए हम लोगों ने एलईओ को दिया हुआ है पत्र, और उनके द्वारा भी सर्वे कर लिया गया है। जल्द ही रिपोर्ट कर देकर उस पर काम कराया जाएगा। उसके अलावा जो वर्तमान में लास्ट विगत कई महीनों में ऐसा देखा गया है, जो तदर्थ समिति, एडहॉक समिति है, उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि एक अस्थायी समिति का जो है वो निर्वाचन करा के कार्य कराया जाए, तो उचित है। तो हम लोग उस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं और जल्दी उस पर भी हम लोग आगे का निर्णय लेंगे। और वर्तमान में जो कुछ है वहाँ पर मवेशी, तो उनके लिए भी जो है तत्काल चारा इत्यादि उपलब्ध करा दिया गया।